ओम शांति और मुरली कला में सभी का स्वागत है। सुबह के सत्र में आज की मुरली पढ़ने के निमित्त रविदीप दीदी जी हैं। दीदी जी आप रीड कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। सब श्रेष्ठ आत्माओं का अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज हम 29 मार्च 1986 की मुरली पढ़ेंगे, जिसमें बाबा डबल विदेशी बच्चों से रूहान कर रहे हैं। तो हम सभी श्रेष्ठ संकल्प करें मन बुद्धि से कि बाप दादा हमारे समक्ष उपस्थित हैं और हमसे बात कर रहे हैं। तो इस मुरली में बाबा डबल विदेशी बच्चों से रूहान कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने को स्नेह के संबंध में बाबा से बांध लिया, बाप से बंध गए और बाप के बन गए। बाप के बने तो श्रेष्ठ भाग्यवान बन गए। तो उनकी दो विशेषताएं बाबा देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए, बाप के बन गए, और स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति से सहज ही अपने को परिवर्तित कर लिया और साथ ही हम जीन्स को भी परिवर्तित कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न मान्यताओं के, भिन्न भिन्न रीति रस्म होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई से प्यार किया, पढ़ाई से प्यार कर रहे हैं और याद में रहने का उमंग रखते हैं। तो दो शक्तियां बाबा उनमें देख रहे हैं और हम सब बच्चों में भी देख रहे हैं, एक स्नेह की शक्ति और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति। तो हमें भी ऐसा ही अनुभव हो कि ना सिर्फ डबल विदेशी बच्चों से, बाबा हम सभी से रूहान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो अब हम मुरली पढ़ते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहान। सदा स्नेही सहयोगी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर
सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तब ही बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। तो ये हम भी अनुभव करें कि हम श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे हैं और बाबा के बन गए हैं। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। तो बाबा ने देखा कि थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए हैं। बाप दादा दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार के बनने में, बाप के बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो बाबा हम बच्चों से भी, सब बच्चों से कह रहे हैं कि हम सब ने ये स्नेह ईश्वरीय परिवार के हम बने हैं और बाप के बने हैं, और इस तरह से बाप के कार्य में हम सभी सहयोग दे रहे हैं। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाए हैं। तो बाबा बता रहे कि स्नेह के कारण उनमें परिवर्तन शक्ति भी आई है और वो अपने स्व परिवर्तन में आगे बढ़ रहे हैं। स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जीन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूहान कर रहे हैं। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है, क्योंकि 29 मार्च है। तो ये अव्यक्त मिलन का मिलन मेला, ये सीजन समाप्त हो रहा है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं, बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा। तो हम मन बुद्धि से कभी भी हम सूक्ष्मतन में जाकर अव्यक्त बाप दादा से मिलन मना सकते हैं और स्नेह का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है। तो जब अव्यक्त बाप दादा साकार रूप में व्यक्त होते हैं तो वो टाइम जो है वो फिक्स होता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है। तो हम अव्यक्त रूप का जो मिलन है, हम किसी भी समय, कितना भी समय बाप दादा से हम अनुभव कर सकते हैं, स्नेह मिलन मना सकते हैं। लेकिन जो व्यक्त रूप में, अव्यक्त बाप दादा व्यक्त रूप में आते हैं तो वो समय फिक्स होता है, वो एक सीजन होती है। तो वो अभी सीजन समाप्त हो रही है।
अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम सभी बच्चे 1 मिनट अनुभव करें कि हम सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के समक्ष बैठे हैं, फरिश्ता रूप धारण किए, और बाबा हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मेरे माथे पर बाबा का हाथ है और बाबा वरदान दे रहे, सदा विजयी भव। तो अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर समय को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है। कहने में ऐसे ही आता है, इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सीजन समाप्त नहीं है, बल्कि हम संपन्न बन रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने ना। अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि मिलन मेला मना के हम बाप समान बने हैं। तो ये हमें अपने अंदर अंतर्मुखी होकर चेक करना है कि हम कितना बाप समान बन गए हैं या बन रहे हैं। तो समाप्ति नहीं है। तो बाबा कह रहे कि इसे हम समाप्ति नहीं कहेंगे। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। तो ये हमें अंडरलाइन करना है, चेक भी करना है कि हम कितना बाप समान बन गए और संपन्न बन गए हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता, कोई नहीं भी आ सकता। इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। तो जो डबल विदेशी नहीं, मधुबन नहीं पहुंच पाते, तो वो अपना चित्र, अपना पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकते हैं। तो सूक्ष्म तन में तो अव्यक्त बाप दादा जो है वो चारों ओर के संगठन को सहजता से इमर्ज कर लेते हैं। आगे बाबा कहते, अगर यहाँ सभी को बुलावे, माना मधुबन में, शांतिवन में अगर सभी को बुलावे, तो फिर भी रहने आदि का सब साधन तो चाहिए। लेकिन अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। वहाँ भले कितने भी लाख हों, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो अव्यक्त रूप में अगर हम सब अव्यक्त बाप दादा के समक्ष आ जाएं, तो भी वो जो संगठन है वो छोटा ही दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ जगह की, समय की सीमा नहीं है। तो आज वतन में
सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति प्रगति अच्छी की है। तो बाबा हम सबकी ही प्रशंसा कर रहे हैं कि हम दृढ़ संकल्प से अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में यह अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज़्यादा होते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले जब जो डबल विदेशी आए उनमें कंफ्यूजन ज़्यादा रहता था, लेकिन इस वर्ष की रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा। तो मतलब जो पहले पहले डबल विदेशी बच्चे आए उनमें क्लैरिटी कम थी, कंफ्यूजन ज़्यादा था। तो लेकिन अब बाबा कह रहे हैं अब वो मजबूत बन गए हैं, शक्तिशाली बन गए हैं। तो लेकिन पहले से भी अंतर है। अभी अनुभवी बनते हुए गंभीर भी बन रहे हैं। तो यह रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग, पढ़ाई से प्यार और याद में रहना, ये उमंग भिन्न भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। तो बाबा ने डबल विदेशियों में पढ़ाई से प्यार देखा और उनमें याद में रहने का उमंग उत्साह देखा। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। तो बाबा कह रहे हैं कि भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है, क्योंकि वो देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों की मिक्स नॉलेज को जानते हैं। तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं हैं। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल और अचल आत्माएं देखी। तो बाबा डबल विदेशी बच्चों की प्रशंसा कर रहे हैं और साथ में हम अनुभव करें, हमें भी कह रहे हैं कि हम भी निश्चय बुद्धि हैं, अटल हैं और अचल हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसे भी विशेष रत्न देखे जो प्रवृत्ति में रहते हुए भी शक्तिशाली बनकर अपना दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तित कर लेते हैं। जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीर पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। तो डबल विदेशी बच्चों में जो बहुत ही अल्पकाल के सुखों में लीन थे, उनका भी ऐसा परिवर्तन हुआ जैसे रात और दिन। ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में
अच्छे तीर पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। चाहे ज्यादा अंदाज ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं, अच्छे चल रहे हैं। जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं, तो माना झट से उन्होंने वो अल्प सुखों का त्याग कर दिया, मन बुद्धि से त्याग कर दिया और तीर पुरुषार्थियों की लाइन में आ गए। तो ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी ना डूबे, ऐसे भी हैं। तो उन्होंने मन के दृढ़ संकल्प से त्याग किया, उन अल्प सुखों का, अल्प साधनों का त्याग किया, और ऐसा त्याग किया जैसे रात और दिन का परिवर्तन। तो ऐसा त्याग कि वापस उस तरफ उनकी आंख नहीं गई। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। भाई जी, इतना ही पढ़ना है? हाँ जी दीदी जी। ओके जी। तो याद प्यार लेंगे। दीदी मुरली में याद प्यार नहीं, आप अपने तरफ से ले सकते हो। अच्छा जी। तो हम सभी, बाबा हम सबको याद प्यार दे रहे हैं। हम शक्तिशाली आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते, और हम श्रेष्ठ आत्माओं का बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करेंगे और फिर अपने विचार रखेंगे। ओम शांति। जी, जी, तो सभी लोग शेयर करें क्या-क्या बोला बाबा ने आज।
ओम शांति। तो बाबा ने कौन सी शक्तियों का इस मुरलियों में, हमारी कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया है, आप सभी बताएं। ओम शांति। मैं बोलूं जी? हाँ ओम जी श- हाँ ओ, जी, ओ, ओम शांति। क्योंकि हैंड रेज करने का मेरे यहाँ ओपन नहीं हो रहा है, सॉरी। कोई बात नहीं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने डबल विदेशियों की प्रशंसा की। वे बाप समान हटकुबन पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वाले ही अपनी दृष्टि और वृत्ति से परिवर्तन कर निश्चय बुद्धि से पावन बने और औरों को भी पावन बना रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि अव्यक्त होकर हम कितने ही समय कहाँ भी बाबा से मिलन मना लेते हैं। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। हाँ जी, अरुणा बहन, आप बताएं। ओम शांति। ओम आज शांति। बाप दादा कहते सदा स्नेही सहयोगी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं के देख रहे थे। क्योंकि सभी बच्चे बाप के बने हैं, अर्थात भाग्यवान बने हैं। जैसे कि उनकी विशेषता भी है, थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बने गए हैं। तो स्नेही और सहयोगी बाबा ने आज दोनों शक्ति, स्नेही की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं के हिम्मत से धारण कर अच्छा ये सबूत दिखा दे रहे हैं। ये बाबा ने आज बाप व्यक्त वतन में देख रहे थे। ओम शांति। शुक्रिया बहन। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति। जी हाँ, हाँ जी, रीमा बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की विशेषताएं देख रहे हैं। हम सभी की विशेषताएं हैं, लेकिन जब 86 की अगर वीडियोस देखें ना, व्यक्त बाप दादा के 86 और बाद के 88 के ये सब वीडियोस, तो उसमें जो विदेशियों का टर्न ओम शांति भवन में उस समय मुरली चलती थी बाबा की, अव्यक्त बाप दादा आते थे, तो डबल विदेशी ज़्यादा से ज़्यादा होते थे। और इतने वो पूरे साल भर वो टिकट का इंतज़ाम करते थे ये, और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते थे। तो उस समय अव्यक्त बाप दादा एक एक डबल विदेशी के सामने मिलते थे और वो गिफ्ट देते थे सामने, फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, डांस, गाने, ये सब। तो एक बहुत रूहानियत का माहौल हो जाता था, एक-एक से मिलते थे। वो वीडियोज़ जब देखेंगे ना पुरानी, तो उसमें खुद ही इतनी महसूसता होगी कि उसमें खो जाएँगे, ऐसा लगता था। तो वही बाबा कह रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों में स्नेह, एक-एक गिफ्ट लाते थे छोटे-छोटे, बड़े सुंदर-सुंदर बाप-दादा के सामने रखते गिफ्ट। और फिर स्नेह की शक्ति जब होगी, सदा स्नेही जो होंगे कि अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, तो परिवर्तन करने की शक्ति स्वतः ही प्रैक्टिकल में आई जाती है। तो और सभी को हम सभी जानते हैं कि अव्यक्त बाप-दादा ने डबल विदेशियों को, ज़्यादातर सभी को साक्षात्कार, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार भी हुआ है। तो इसलिए बहुत जल्दी उनमें बिल्कुल। और वो मुरली भी जब पढ़ते हैं ना, तो फिर वो दूसरी मेथड से, ड्राइंग से, स्केच से, तो बहुत अच्छा उनमें एक अलग ही रहता है कि किस तरह मुरली पढ़नी है, किस तरह उन्हें निश्चय बुद्धि हो जाता है, फिर अचल रहते हैं। तो बाबा यही विशेषताएं बता रहे हैं हम सबको भी कि उमंग उत्साह रहे, तो उसमें निश्चय बुद्धि अपने आप ही बन जाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, बहुत सुंदर।
तो ओम शांति भवन में, पांडव भवन में ये मुरली 80s की मुरलियां चल रही हैं। हाँ जी, नमिता बहन। ओम शांति दीदी, सुनाई दे ओम- रहा है? हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा ने बोले कि अव्यक्त रूप में हम बाबा से मिलन मनाने में कोई समय की सीमा नहीं है। हम जितना समय चाहे हम मिलन मना पाएंगे, क्योंकि यह जो अव्यक्त मिलन है वह बाबा के साथ एकाग्रता के शक्ति से और स्नेह की शक्ति से मिलन मना रहे हैं, और अनुभूति की शक्ति से हम अनुभव भी कर पाएंगे। तो जितना समय चाहे हम मिलन मना सकेंगे। अपने निश्चय और रूहानियत के अनुभव से हम मिलन मनाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, तो अव्यक्त वतन में तो हम किसी भी समय, कितना भी समय कितना भी से, हाँ जी, मिलन मना सकते मना हैं। सके। हाँ, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। हाँ जी गीता बहन, ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा बोला सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं लेकिन बाप समान बनना है। जो भी आपने में कमजोरी हो उनको यह भी छूट जाना, विदेश में नहीं ले जाना, शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्थिति में रहे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। बाप दादा बोले, बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता, कोई नहीं भी आ सकता, इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करे तो ऐसा लगेगा जैसे वेद का अव्यक्त वतन है। वह भले ही कितने भी लाख हो, फिर भी ऐसा ही लगेगा जैसा छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। ओम शांति। जी, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ऐसे अल्पकाल के सुकून से भी त्याग करने वाले बच्चे भी बाबा ने अव्यक्त में दिखाई दी, कि जैसे मन का संकल्प करने की बात, फिर भी मेरे त्यागी, सर्वस्व त्यागी बच्चे भी देखे, जो जिसको जिस शक्ति का जिस संकल्प किया है वो तो फिर आंख भी न डूबे। ऐसे भी आज टोटल रिजल्ट बाबा ने देखा है कि ऐसे ही जड़ को बनना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो दृढ़ता की शक्ति भी बाबा बता रहे हैं डबल विदेशियों में, दृढ़ता की शक्ति। और हम सब में भी हम अनुभव करें कि हम दृढ़ संकल्प से अपने पुराने संस्कारों का त्याग कर सकते हैं और किया है, और बाबा के बने हैं, श्रेष्ठ भाग्यवान बन गए हैं। और भी भाई बहन। नमिता बहन, आपका हैंड रेज है, आप बताएंगे? दीदी ने मैंने बोल दिया।
ओके। ओम शांति। शांति। हाँ जी विठल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। तो हाँ जी, तो ये मुरली जब चल रही थी तो सीजन का एंड था, तो बाबा ने बोला तो ये सीजन का तो एंड है, लेकिन अब बच्चों का संपन्न संपूर्ण बनने का ये दृढ़ संकल्प करना है। इस समय सीजन का तो एंड है, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने के दृढ़ संकल्प करना है। हाँ जी ओम शांति। बहुत अच्छा। शांति। तो हम सब भी दृढ़ संकल्प करें खुद के अंदर कि हमें बाप समान बनना ही है, संपन्न और संपूर्ण बन के दिखाना है। हाँ जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज कहा है कि अभी अनुभवी बनते हुए गंभीर भी बन रहे हैं, तो गंभीरता का थोड़ा सा चिंतन चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। गंभीरता 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 ने हाँ थोड़ा स्पष्ट। ओम शांति। हाँ गंभीरता माना जैसा मैं आत्मा समझती हूँ, अंतर्मुखता माना खुद के अंदर हमें झांकना, खुद को चेक करना कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, बाप समान बन रहे हैं गुणों में और शक्तियों में। तो गंभीरता मैं यही समझती हूँ कि खुद को चेक करना, अंतर्मुखी होना, अपने भीतर जाना, तो इससे इससे गंभीरता आती है। और भी कोई आत्मा अपना विचार देना चाहे? ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। अंतर्मुखता का थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हो रहा था। हम जितना जितना मुरली को बार बार पढ़ेंगे तो हमें अपने अंदर चेक करने का मौका मिलता है, आभास होता है कि मैं खुद को चेक करूं, अंदर अपने स्वयं के भीतर जाकर, माना मौन में रहकर। जितना हम मौन में रहेंगे, साइलेंस की शक्ति से गंभीरता की शक्ति आती है। तो इसी को ही गंभीरता माना यही है कि हम मौन में रहकर, ज़्यादा से ज़्यादा हम मौन में रहकर, एकांत में रहकर, प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति में जाकर बाबा से जुड़े और खुद से भी जुड़े। तो अंदर की मौन और एक होती है बाहर की मौन, है ना दीदी? दोनों मौन, हाँ जी, दोनों मौन, बाहरी से भी मौन और अंदर भी ज़्यादा विचार ना चले, हम ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से जुड़े रहें। जी। उससे अपना हमारी प्रोग्रेस होती है, हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोल सकता हूँ दीदी? हाँ हाँ जी। एक तो बाबा ने डबल फोरनेस का इतना महिमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका बेसिक कारण ही है। बाबा ने बोला है कि जाट को
सबसे पहले देखा गया तो अन्य धर्म में जाने के बाद भी फट से बाबा को मिले तो अपने बाबा को पहचान लिया, बाबा को बना लिया। दूसरा क्या है उनका, हमने देखा बीच में कि उनको जब से बाबा मिलन करके वापस जाने के बाद उनको वापस इधर आने के लिए जितना टिकट लगता है, बाकी वीजा वगैरह लगता है, और उनका लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, ये सारा देखते हुए जिस दिन से वापस जाते हैं डे वन से उनको जमा करना पड़ता है। तो मतलब बाबा ने कई मुरलियों में दादियों ने बोला बाबा को, हमारी इवन हमारी बड़ी दशरथ भाई ने एक बार दीदी दादी जी से, जानी दीदी से पूछा था, मैंने 1 महीने का पैसा इकट्ठा दे दो क्या करके। तो बाबा दादी जी ने बोला कि नहीं नहीं, आपको हर दिन एक एक पैसा डालना या 2-2 रुपया, जो भी आपकी बचत है, एक हर दिन डालना, ताकि हर दिन जब करेंगे आपको मन में बाबा, परिवार और बाबा के ज्ञान सब याद आएगा इकट्ठा। तो इनका भी ऐसे है, हर दिन उन्होंने जमा करना बोलो तो बाबा के याद रहेंगे, परिवार के याद रहेंगे, अपना खुद का परिवर्तन के याद रहेंगे, वो याद उनको सदा रहते हैं। तो वो बात सबसे पहले बहुत अच्छा रहता है। दूसरा ये बहन जी पूछ रहे थे अंतर्मुखता और गंभीरता, कि हर कर्म सबसे पहले अपनी संकल्प से शुरू करता है। तो संकल्प में ही अगर हम कंट्रोल करें हर चीज को, तो संकल्प से ही हर चीज को, मतलब अंतर्मुखता होना, क्योंकि स्वयं को देखना, मैं कौन, मेरा कौन। दादी जी का 3 ही ये बात है, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना। तो ये बातें मन में आ जाते हैं तो संकल्प उसी अनुसार आगे चलेंगे। प्लस हर बाबा ने बोला अपने को आत्मा समझ, बिंदु रूप समझ, बिंदु को याद करना, ये भी अंदर मुक्ता है। और बिंदु का विशेषता देखना, ये अंदर मुक्ता है। और सबको विशेष, बाबा ने कई मूल्यों में बोला सबका विशेषता देखना, यही जो हम देखेंगे वही हम में भर जाएंगे, जो हम देंगे वही हम में भरेंगे। तो अंदर मुक्ता और में ऑटोमेटिकली हमारा वो मतलब सेवा भी हो जाता है, प्लस अपना भी बर्तू हो जाता है। मुझे लगता है वो शायद उसमें ठीक रहेगा। और गंभीरता में भी यही है, फालतू फालतू बातों में ना जाना, जो लेना है जो देना है उतने में ही दिन रह गए, मतलब दिल रह गया। तो मुझे लगता है गंभीरता भी, जैसे मम्मा हर बात पर हंसना भी, मम्मा का सिर्फ मुस्कुराहट थे, कभी हा 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 करके मम्मा हंसता नहीं था, हर बात लिमिटेड था। अनलिमिटेड मतलब अननेसेसरी कुछ काम करते नहीं था, ना बोलते नहीं था। ये मुझे लगता है शायद ये दोनों में हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। बहुत अच्छा, गंभीरता विषय में बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐसा अनुभव भी होता है, लेकिन उनको गंभीरता कहते हैं ये मालूम नहीं था। ऐसे होता भी है, लाइन क्लियर रहती है तो ऑटोमेटिक मौन आता है, ऑटोमेटिक शक्ति, लाइन क्लियर रहती है। दिन भर भी ऐसा होता है कि नहीं बोलना चाहिए किसी से, शक्ति एक कार्य कर रहती है आत्मा और परमात्मा की, लेकिन गंभीरता मालूम नहीं थी। समझ लिया। ओम शांति। शुक्रिया भाई। ओम शांति। ओम शांति। बोल सकते हैं हम? जी भाई जी, बोल सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार गंभीरता के बारे में, कि हम जो भी बाबा का ज्ञान सुनते हैं और उसका हम गंभीरता में रखे, हमने तो बाबा का ज्ञान सुना, लेकिन उसके हम कितने स्वरूप बने। जैसे मुरली सुनते समय हम उसका स्वरूप कितने बने, या पूरी मुरली सुनने के बाद उसमें से हम अपना स्वरूप कितना बने, तो वो अपने जीवन में लाने के लिए वो गंभीर बन के वो हम उसका स्वरूप बने, इसका भी एक गंभीरता का अर्थ बताया था। ओम शांति। जी। शांति। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, सबने शेयर करे अपने अपने। अंतर्मुखी में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे अंतर्मुखी के लिए प्रकाश में दादी ने बोला है कि अंतर्मुखी सदा सुखी। तो हम अपने जो आत्मा के 7 गुण हैं उनका भी अभ्यास कर सकते हैं अंतर्मुखी में, क्योंकि बार बार हमें अंतर्मुखी में मतलब कोई चिंतन चाहिए ना, क्योंकि
बाह्य मुक्ता में काम आए, पर अंदर तो मन में कुछ ना कुछ विचार हमेशा चलते रहते हैं मेरे। तो या तो मनन चिंतन में बिजी रहें, बाबा के गुणों में बिजी रहें, बाबा के गुणों का वर्णन करते रहें, अपने आत्मा के सातों स्वरूपों का, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इससे हमारी अंदर की मन की अवस्था अच्छी रहेगी और हम सुख मतलब खुशी में रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। भाई जी, मैं बोलूं? हाँ जी जी, हाँ जी। हाँ हाँ, भाई जी तो बोल दिया, जो अंतर्मुखी मन है, सदा मनन चिंतन में रहना, वही है ठीक। ये गंभीरता माना वही, सदा हम बाबा की मुरली का चिंतन में रहेंगे तो गंभीरता ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि हम बाहर चिंतन से दूर रहते हैं। बाहर से जब दूर रहेंगे तो बाबा के चिंतन में ऑटोमेटिक चलते रहता है दिन भर। तो और भी हम चिंतन के साथ साथ बाबा का मुरली का पॉइंट को भी अपने अंदर में यूज करेंगे। कि मैं जो जानकी दादी ने बोला, जो 3 बातें बोला, जो मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो मुझे क्या करना है उसके ऊपर ज्यादा अटेंड। अभी तो हम आत्मा समझ गए हैं, तो लेकिन आत्मा समझने के बाद हमको मुझे क्या करना है, आत्मा जो गुण है, बाबा भाई ने जो बोला आत्मा का गुण और शक्तियों को, वो गुण और शक्तियों को बार बार हम चिंतन करेंगे। हर कर्म में हम इसको चिंतन करेंगे कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं कर्म कर रही हूँ, उसमें बाबा का गुण कितना मैं इमर्ज कर रही हूँ, बाबा का शक्तियों को कितना अनुभव कर रही हूँ। वो जो चिंतन में हम दिन भर चलते रहते तो ऑटोमेटिक हम गंभीरता फील करेंगे। हाँ हाँ, वो जो भी दूसरों में देखेंगे, बाहर लोग भी, वो पता चलता है कि वो क्यों गंभीरता में रहते क्या, क्योंकि हम सदा अपने चिंतन में रहते हैं। तो बाह्य के चिंतन में हमारा बुद्धि तो नहीं जाता है। तो बाबा के एक साथ सदा लगन में रहना, बाबा के साथ एकाग्र चित्त में रहना, सदा बाबा को ही हर कर्म में चिंतन करना, वो है गंभीरता का लक्षण। और अंतर्मुखता भी वही है, माना बाह्य मुख से अंतर्मुखता अपने तरफ चिंतन करना। ओम शांति। ऐसे में समझा। जी जी जी, ओम बहुत। शांति। अभी समय भी हो चुका दीजिए, आप होमवर्क दे सकते हो, साथ में 1 मिनट योग भी करा सकते हो, फिर हम एंड करेंगे। हाँ जी, ओम शांति। तो होमवर्क तो यही रहेगा कि हम अपने अंदर ही स्वयं को देखें, स्वदर्शन करें, चेक करें और मौन में रहकर बाबा से जुड़ते हुए हम देखें कि हम कितना सर्वगुण संपन्न बने हैं, कितना हम शक्तिशाली बने हैं, समय प्रमाण अपनी शक्तियों को यूज कर सकते हैं। तो ये अपने अंदर ही हमें चेकिंग करते रहना है। अभी हम 2 मिनट योग कर लेते हैं। अनुभव करें, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर एक चमकता हीरा, कोहिनूर हीरा, बेदाग हीरा चमक रहा हूँ। मुझ आत्मा का ये प्रकाश पूरे मस्तिष्क में फैल गया और शरीर के सब अंगों में, हर सेल में ये प्रकाश पहुंच रहा है। मैं प्रकाश की देह में हूँ और फरिश्ता बन मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। अनुभव करें, हम सूक्ष्म वतन में संपूर्ण फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख हैं। बाबा ने मुझ फरिश्ते को गले से लगाया और माथे पे हाथ रख के वरदान दिए, सदा शक्तिशाली भव, स्वदर्शन चक्रधारी भव,
और सदा विजयी भव। अभी हम अव्यक्त बाप दादा का हाथ पकड़ के उड़ चले पृथ्वी के ग्लोब को इमर्ज किया और मैं और बाप दादा पृथ्वी की हर आत्मा को शक्तिशाली वाइब्रेशन भेज रहे हैं। हर आत्मा सुख शांति से संपन्न हो रही है, बाबा को पहचान रही है, बाबा के प्यार में लवलीन हो रही है। हर आत्मा की मन बुद्धि से यही आवाज आ रही है, मेरा बाबा आ गया। हर आत्मा अपने विकारों को भस्म कर रही है और श्रेष्ठ बन रही है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपका भी शुक्रिया सभी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं का इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति।